ओम शांति। सुनते हैं 10 अक्टूबर 2021 के बाबा की अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है 11/8/88। मुरली का सार है, सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। आज बाबा ने हम बच्चों को मिलने के साथ साथ माना बाबा से मिलन मिलाने के साथ साथ मोल्ड होने के लिए खास बाबा ने मुरली में बहुत सारी धारणा युक्त बातें कहे। जैसे कि शिव बाबा हमें कहते हैं, बच्चे उड़ते आते होना, उड़ते आना माना, उड़ती कला की ओर जाना। साथ में बाबा ने और एक बात कही कि संकल्प मिलन संस्कार मिलन हो। मिलना ही निर्माण बनकर निमित्त बनना है, क्योंकि आप बच्चे समीप आ रहे हो ना, आ ही गए हो, तो सदैव आपकी चेहरे पे निशानी हो हर्षित मुखता का। जब हर्षित मुख रहेंगे तो विश्व आपकी तरफ देखेगी कि इन्हें क्या मिल गया। देखो, ब्राह्मण परिवार से विश्वास हो, हर संकल्प में आपस में स्नेह हो और निस्वार्थ हो। सच्चा स्नेह उसे ही कहते हैं दिल का स्नेह। सहानुभूति वाला हर संकल्प में रहम दिल हो। साथ साथ हम बच्चों को दातापन की नेचर बन जाए, क्योंकि जितना हमारा नेचुरल नेचर होगा उतना लोग समीप आएंगे। संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन, सर्व के सहयोग के कार्य में सदैव अपने आप को मोल्ड करना, क्योंकि जब बड़ा सा बड़ा कार्य होता है वहाँ पे हमें सदैव एक दूसरे से मिलना भी होता है और हर परिस्थिति में हर राय में स्वयं को मोल्ड कर लेना, क्योंकि जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड बनता है। बाबा ने ये सहज करके बताए। देखो, हर कार्य में सिंपल तो है कि खुद को मोल्ड करना, कोई मुश्किलात नहीं है। जैसे बाबा हम बच्चों से देखो कहते हैं कि बच्चे सदैव अपने आप को समझो विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हैं। हम सब महावीर है, तो महावीर कभी भी हारता नहीं। उसकी दृष्टि सदैव लोगों के मस्तक पे होगा, क्योंकि मस्तक पे ही आत्मा विराजमान होती है। और बाबा कहे कि बच्चे तुम्हारे अंदर जरा भी विकारों का अंश ना हो, क्योंकि बीके बने हो, ब्राह्मण बने हो तो आपस में भाई बहन हो गए। दृष्टि कभी भी क्रिमिनल ना जाए। और बाबा ने एक बात का अटेंशन दिलाए कि किसी की भी विशेषता देखकर कभी भी आकर्षित नहीं होना, क्योंकि उसके अंदर जो विशेषता है परमात्मा की देन है, मना शिव बाबा ने दिए है। ऐसा नहीं वह आत्मा जन्मते से ही विशेष गुण ले आए। शिव बाबा ने उन्हें वह स्थूल रूप में दिया। और बाबा कहे कि बच्चों का संकल्प सदैव रहे, सफलता होनी ही है, हुआ ही पड़ा है, तो सदैव निश्चिंत रहेंगे। अगर हम बोलेंगे पता नहीं होगा या नहीं, तो उलझन में आ जाएंगे। कोई भी कार्य में खास संगठन का स्नेह होना बहुत ज़रूरी है, ये सफलता की निशानी है। और बाबा कहे कन्याएं तो है ही कन्हैया की। जो कन्याएं हैं वो कन्हैया की हो ही गई, ऐसा नहीं कि कहीं और ढूंढने की दरकार है। और बाबा कहे बच्चे सदैव खुश रहो। खुशी की मुबारक भी बाबा ने दिए। वहाँ बच्चे वहाँ, क्योंकि हिम्मत रख के आगे बढ़ रहे हो ना हर कार्य में। बाबा कहे कि बच्चे तुम ऐसा चुंबक बन जाओ कि बड़े से बड़े व्यक्ति, जैसे आज बाबा ने भारत सरकार के लिए कहा, इंडियन गवर्नमेंट, कि वो भी समीप आ जाए, तब समझो कि सफलता हो गई। और अटेंशन हमें कौन सी बात पर देना है, आपस में एक दूसरे को रिगार्ड देना, प्यार से चलना, हाँ जी कहकर समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेना। ये नहीं हम तो बड़े हैं, हम क्यों मोल्ड है, ऐसा नहीं सोचना कभी भी। निर्विघ्न यह रथ चल रहा है बाबा का। तो बाबा ने कहा
6 मास कोई कम नहीं है बच्चों को परिवर्तन होने के लिए। परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगता। सिर्फ हमें अपने ज़िद पर नहीं बैठना है, क्योंकि अब अंतिम समय, ये संगम युग के समय में जितना हो सके पुरुषार्थ करके स्वयं को मोल्ड करना है। विशेष इशारा बाबा देते हैं कि बच्चे एक्शन करके प्लान में लाओ। ऐसा नहीं एक्शन किया और छोड़ दिया, उसे प्लान में भी लाना है। तो आज बाबा ने बता दिए सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। अब सुनते हैं आज का मीठा वरदान। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विकारों के अंश व वंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो आईविल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएगी। माया बड़ी तेज है, उनकी चेकिंग पावर कोई कम नहीं है। इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त कर दो। अगर वंश है तो अंश बनने में देरी नहीं होगा। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी भव। सर्वसमर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी भव। आज का स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव की निशानी है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना ये भी लगाव की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।